और हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, उसमें पेरेंट्स का कितना हाथ होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। हमने ब्रेक में जाने से पहले ये सवाल पूछा था कि अगर इस तरह के पेरेंट्स जो कि सेपरेशन में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, या फिर डिवोर्स हो जाती है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर जो है वो बच्चा रिस्पेक्ट खो देता है किसी भी एक पेरेंट की, तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नवीद, क्या इस हवाले से क्या हो गया? खैरियत, इससे परेशान हो गया? नहीं, वो चाय पी रहे थे, आपने सवाल caught you off guard, I'm so sorry। जी आप प्लीज रिपीट करें। सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंज होता है ये, क्योंकि अगर माँ के साथ बच्चा रह रहा है या बाप के साथ रह रहा है तो कोई एक नहीं है। और फिर अक्सर ये भी होता है कि पेरेंट्स जो है वो अगले उसका बाप के हवाले से कहते हैं कि जी वो सही नहीं था और ये वो था, दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। एज पेरेंट्स ये गलत चीज़ है करना। ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल पेरेंटिंग में ही ये हो, ये हमारे यहाँ वैसे भी हो रहा होता है। इवन व्हाइल यू आर मैरिड, तुम्हारा बाप तो ऐसा है या तुम्हारी माँ तो ऐसी है, मुझे तंग करती है या तुम्हें जो है ऐसे बोलती है, नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को दे शुड ऑलवेज भी एक लेवल पे रहना चाहिए कि पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चा इस चीज़ को बहुत नोट करता है और फिर उस चीज़ को अब्यूज़ भी कर सकता है और मिसयूज़ भी कर सकता है। वो इस तरीके से कि वो ये देखता है कि बाप की माँ से या माँ की बाप से केमिस्ट्री या उनकी एसोसिएशन कितनी है एक दूसरे के लिए। एग्जैक्टली नहीं ये है। जुमले तो हम बड़े ओकेजनली बोल देते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, ये है, यूं है, नहीं तुम्हारा तो बाप ऐसे ही है, कितना सुनने में आता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, ना उनको स्नब करना चाहिए, ना ही उनको ये इम्प्रेशन देना चाहिए कि माँ बाप, और सिर्फ माँ बाप भी नहीं बल्कि ये देखा गया ननियाल और ददियाल के लिए भी कहा जाता है। माँ जो है वो ददियाल की बुराई करती है और बाप जो है वो ननियाल की बुराई करती है। तुम्हारे मामू तो ऐसे हैं, माँ कहेगी तुम्हारा चाचा तो ऐसा है। हाँ, तो ये चीज़ें भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो शुरू से एक डेवलप हो जाता है कि जी मेरा ननियाल बुरा है या मेरा ददियाल बुरा है। तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन कि जी नहीं, सब बेहतर है और सबकी अगर कोई अच्छाई है तो वो बताएं, बुराई है तो वो बताएं। और अगर माँ बाप में भी कोई बुराई है तो उसको कम से कम बच्चे के सामने डिस्कस ना, रिलेशनशिप जैसा भी बेसिकली होना ये चाहिए कि मतलब जब अगर इस तरह की सिचुएशन है भी तो बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और उनको हर किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए ही कहना चाहिए। पता चले वो आपके जो मसाइल हैं वो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन हो जाती है। हमारे पास कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नौशीन जी, नौशीन। अस्सलाम वालेकुम नौशी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नौशी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? फात भाई बोल रहे हैं? नहीं, ये फैसल कुरैशी साहब हैं। मुझे पता है आपकी मजाक की आदत है, लेकिन आज मैंने आपको बहुत अच्छी बात बतानी थी। जी बोलिए। एक्चुअली मैं जो मेरा बेटा है ना वो माँ से इंस्पायर है, ना बाप से, ना किसी खानदान के बंदे से। हाउ स्वीट इज वो दैट। है आपसे। आपका एक ड्रामा था तायर लाहौती, उसमें आपने पाशा का रोल किया था। जी। और वो एग्जैक्ट पाशा है। इतने तो मेरे अपने घर वाले मुझसे इंस्पायर नहीं है। आपसे इतना इंस्पायर है कि हर वक्त आपकी वो जो है ना सलवार कमीज और ये वो पहनता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मतलब बिल्कुल बात नहीं है कि वो किससे हो जाए, वो तो ऐसे ही उसने आते जाते ड्रामा देखा और साथ ही वो मैं पाशा हूँ आज से। और क्या उम्र क्या है आपके बेटे की? जी मेरे बेटे की उम्र 18 साल है। अच्छा। चलिए फिर तो बड़ा है, प्रिटेंशन नहीं है कोई। जी, अच्छा आप मुझे बताएं, मतलब आप इनसे बाहर जाए से बहुत ज्यादा है। और अब मेरी बहन का छोटा बेटा पैदा हुआ, उसको कहता है ये छोटा बच्चा है। अरे हाउ स्वीट इज दैट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब ये बच्चे जो हैं ये अपनी डेवलपिंग एज में होते हैं तो आपको क्या एज अ पेरेंट क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती हैं, क्या महसूस हुआ था? मुझे तो हमें क्योंकि मतलब जैसे आप एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से अच्छा तो लगता है। लेकिन वो हर वक्त मतलब ना ईद हमारे आती है ना तो हम लोग जाते हैं दूर की जगह। जी तो आपकी तरह से उनसे पाशा बन जाता है। आप यकीन करें हर कोई तो यही कहता है। अच्छा एक्टिंग का शौक है, ठीक है जनाब, ये भी एक अच्छी प्रोग्रेस है। नहीं है। लेकिन दूसरी बात एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बच्चे जो है ना वो यही कहते हैं कि माँ बाप जो है ना वो कुछ नहीं जानते। ये बिल्कुल सही है। सही। ये तो सही बात है। हमेशा कहेंगे, अब हम लोग पाकिस्तान में रहे, जब हम यहाँ आ गए ना वो छोटे थे तो छोटे बच्चों का कहना ये भाई कहाँ से आया, कहाँ जी ऐसे रात को ही दे गया, ये हो गया वो।
तो आके यहाँ पे अभी मतलब 5वें 6वें ग्रेड में ही थे तो शुरू हो गए, कहते हैं मम्मा आपने हमें बहुत गलत बताया है, हमें अब सब पता चल गया कि क्या होता है, आप लोग बहुत गलत बात करते हैं। खुद से पता लगा तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत गलत बात करते हैं। तो यहाँ की जो है ना एजुकेशन, मैं उसके खिलाफ हूँ, वो सारी चीजें बच्चों को खोल के बता देते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ है आप? चले, ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ भी जो है वो सब कुछ खोल काल के बता रहे हैं आजकल, और बता नहीं रहे लोगों को, वैसे पता चल रहा है, बच्चे खुद ही। लेकिन पता है मुझे जो एक चीज महसूस होती है वो ये कि ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि अगर हम बाहर के एजुकेशन के हवाले से बात करें, पाकिस्तान से बाहर की, तो एटलीस्ट कंक्लूजन्स जरूर है वहाँ पे, सही और गलत ये जरूर बताया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि गाइड नहीं किया जा रहा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कैसा, आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे? मैं समझती हूँ इसमें मीडिया की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी है, लेकिन बहरहाल आप अपने बच्चे को एक कमरे में तो बंद नहीं रखेंगे। आपका बच्चा बाहर जाएगा, बहुत सी बातें सीखेगा, तो आपको उसको उस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग देनी है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे के साथ अगर आप बैठ के कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं जो बच्चों का है, तो उसमें आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते और क्यों नहीं करते। क्योंकि देखें एक चीज, बच्चा बहुत छोटा नहीं होगा, वो कहाँ से समझेगा कल्चर क्या है कितने समझते हैं बच्चे? नहीं देखें, आप ये कह देना कि बच्चे समझते नहीं हैं, आई थिंक ये हमारा एक बैरियर है। हम सोचते हैं बच्चे सब चीजें समझते हैं, और आपको शायद ये सुन के हैरानगी भी होगी कि बच्चे कहीं भी बात से ज्यादा जो आप कर रहे होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। और अगर कभी आप नोट करें, जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो कोई टीचर बना हुआ है या कोई पेरेंट बना हुआ है, तो वो अक्सर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे आप अमेज हो जाते हैं कि अच्छा, क्या वाकई मैंने ऐसे किया था और इसको आज तक याद है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप एक रोल मॉडल बनते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे बात नहीं मानते, तो आई थिंक उसमें यही है कि आपको अपने बच्चों के साथ ग्रो करना है। अगर कोई चीज़ ऐसी हमारे माशरे में अब आ गई है जो पहले नहीं थी, और मेरे ख्याल में तो बहुत सी चीज़ें अब ऐसी आ गई हैं। हमारे ज़माने में तो टीवी 5 बजे शुरू होता था, एक वो अलिफ लैला हम देखते थे और 9 बजे हम सो जाते थे। जी तकरीबन। अच्छा। तो अब ये है कि अब 24 आवर टीवी जो है वो अवेलेबल है, which is also not a good thing। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि एक स्कूल गोइंग बच्चे को आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना। एक्सपोजर ओवर हो गया है ना इस चीज। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथ। कैसी हैं आप? ठीक है, माइक तो ले। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि आपके माँ बाप को सब कुछ पता है या आपको सब कुछ पता है? एट टाइम्स आप सही हैं या वो गलत है? किस कहाँ पे रेट करते हैं आप लोग? मम्मा को सब कुछ पता होता है और मैं मम्मा से कुछ नहीं छुपाती। वैसे कोई भी बात है, ट्रस्ट लेवल है। मेरी मम्मा मेरे साथ बहुत मतलब अच्छी हैं, और मेरे फादर तो है नहीं। अच्छा। इसलिए मुझे बाप के प्यार का या इस तरह की किसी चीज़ का मुझे नहीं पता कि एक बाप का क्या रिलेशन होता है। मैं ये कुछ नहीं जानती, ठीक है। अम्मी ने बचपन से कुछ बताने की कोशिश की? मम्मा ने मुझे एक बात का है कि मेरे फादर नहीं है, राइट, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बाप अगर नहीं होते तो ददियाल वाले नहीं पूछते। अच्छा जी बिल्कुल। मेरे ददियाल में से मैं अपने किसी को नहीं जानती, तो उससे हम लोग का रुझान ननियाल वालों की तरफ से ही होता है। ऐसा नहीं है कि मम्मा ने नहीं बताया या मम्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाज़ जगह, बहुत सारी जगह यही होता है कि बच्चे ननियाल वालों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए, मेरे पेरेंट्स नहीं है यानी कि मेरे फादर नहीं है ना, बट हर घर में तो ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स नहीं है यानी कि फादर नहीं है। बहुत से लोगों के फादर होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बच्चे ननियाल वालों से अटैच होते हैं क्योंकि माँ उनको अटैच करती है। माँ का फादर्स बच्चों को टाइम क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? फादर्स कॉल कीजिए, मदर्स प्लीज कॉल। फादर्स बच्चों को टाइम क्यों नहीं देते? देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हमारे अखराजात पूरे करने हैं, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपका भी तो ये फर्ज है ना कि आप टाइम दें बच्चों को। बहुत सारे फादर बैठे हुए भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, सर आप कितना टाइम देते हैं सर अपने बच्चों को? सर मैं तो इस तरह से इसको कहूँगा कि मैं ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों को ही देता हूँ, एंड मेरे लिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड आई सी इट हैपनिंग। मोर टाइम आई स्पेंड विद माई किड्स, आई एंजॉय इट। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने में, उनके साथ खेलने में, उनके साथ घूमने में, साइकिल चलाने में, होमवर्क कराने में,
और सारी एक्टिविटीज़ में। बहुत सारे मेरे अपने दोस्त कहते हैं यार क्या तुम बच्चों में लगे रहते हो या बीवी में या घर में लगे रहते हो, लेकिन ऐसे दोस्त कहते हैं हाँ जोरू का गुलाम कहते हैं ना लोग, यार मुझे भी कहते हैं, क्यों कहते हैं लोग ऐसा? जोरू का गुलाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के साथ वाली एलिमेंट को ज्यादा मुझे वो करते हैं। जोरू का गुलाम नहीं है आप, बच्चों के साथ ज्यादा। तो वो आप बच्चों के साथ जितना टाइम गुजारेंगे वो आप। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ आप बच्चों के साथ बाप बन के टाइम गुजारें, उनका फ्रेंड बन के गुजारें, जो उनकी एक्टिविटीज़ है उनमें बच्चा बन के थोड़ा सा एक्टिवेट करें, एज ग्रुप पर आ जाएं और एग्जैक्टली एंजॉय करें। वो फिर अपने आप को महसूस करते हैं कि ही इज ऑन द सेम ग्राउंड, तो वो खुशी भी महसूस करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और ये क्वालिटी टाइम है, वो क्वांटिटी की ऑब्वियसली। अच्छा, आप लोग एक एनजीओ भी रन कर रहे हैं इस वक्त बच्चों के हवाले से? जी हाँ, एनजीओ तो नहीं है, इट्स अ सपोर्ट ग्रुप, इट्स कॉल्ड डिप्रेशन सेंट्रल। और ये मैंने और फैसल ममता जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है मिलकर बनाई थी। और आई वुड लाइक टू से कि दिस काइंड ऑफ सर्टेनिटी कम्स वंस इन लाइफ टाइम, मीनिंग कि ये हम सोच रहे थे कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अपने माहौल को क्या दे सकते हैं वापस। जो हालात, जो माहौल हमारे यहाँ डेवलप हो गया, जो सिचुएशन हमारे यहाँ चल रही थी, इतना माहौल में मायूसी थी, तो उसको देखते हुए हमने ये चीज़ बनाई। और माशाल्लाह से अब हम काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं। अदीला इज़ ऑल्सो देयर, वी हैव साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम कराची एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे पास केसेस आते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब ज्वाइन करें। इट्स ऑन फेसबुक, इंटरनेट पे है। हम ग्रुप थेरेपीज भी करते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं, मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। और बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे, अगर क्योंकि आज पेरेंटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिन हजरात को, ख़वातीन को बच्चों से रिलेटेड कोई इशूज़ हैं, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन से रिलेटेड बच्चों के प्रॉब्लम है, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है, माँ बाप के अंदर जो से रेज पैदा हो जाती है, गुस्सा जो पैदा हो जाता है, इस किस्म के जो भी इश्यूज हों या रिलेशनशिप्स हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप ज्वाइन करें। इट्स depressioncentral.org, www.depressioncentral.org, एंड फेसबुक पे depressioncentral@groups@facebook.com। ठीक है, मतलब जो भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिलाल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं, उनके भी सवालात थे। आप लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व हो सके आज के शो में, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं हमें, या जो कुछ भी आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है हमें जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे इसी बात।